अपनी ज़बानों को मुअत्तर कीजिए बारे दीगर बुलंदतर सलावात। बीमार मोमिनीन की शिफा याबी के लिए बारे दीगर सलावात। कोरोना वायरस के खात्मे के लिए बुलंदतर सलावात। दुनिया भर में जहाँ जहाँ आज़ादार मसरूफ़ अज़ा हैं सबकी हिफाजत के लिए बुलंदतर सलावात। अपनी तवज्जो को बेहतर बनाने के लिए बारे दीगर सलावात। माशा अल्लाह माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलुहु। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना तबीबे क़ुलूबिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना सय्यिदिना व सय्यिदिस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-गुर्रिल मयामीन अल-मुंतजबीन अल-मुकर्रमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। रहमतुल्लाहि अला अहबाबिहिम व अस्हाबिहिम व शीअतिहिम व मुहिब्बिहिम अजमईन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व कातिलिहिम व ज़ालिमिहिम मिनल आना इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अर्रहमान फ़ी किताबिल फ़ुरक़ान व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बहु बिकलिमातिन व अतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। दरूद भेजें। परवरदिगार से दुआ है आप तमाम मोमिनीन और मोमिनात जो फर्श अज़ा पे आए आपका आना इबादत शुमार हो। बानियाने मजालिस के माल और रिज़्क़ में खुदा बरकत अता फरमाए। बीमारों को शिफा अता फरमाए। मकरूज़ मोमिनीन के कर्ज अदा हो। तंग दस्त मोमिनीन के माल और रिज़्क़ में इजाफा हो। कोरोना का खात्मा हो। दुनिया में अमन व अमान हो। परचम अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम सर बुलंद हो। परचम कुफ्र निफाक सर नगू हो। दुनिया अमन व अमान का गहवारा बने। कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में फ़र्श अज़ा बिछे और आज़ादाराने सय्यदुश्शुहदा की खुदा हिफाजत फरमाए। हमारे ज़माने के इमाम हज़रत हुज्जत हज़रत महदी दौरान अज्जलल्लाहु तआला फ़रजो शरीफ मोहम्मद वाले मोहम्मद इमाम के ज़हूर पुरनूर में खुदा ताजील फरमाए। हमें और हमारी औलादों को इमाम के आवानो अंसार में करार दें। आप तमाम जो अपने कीमती वक्त से वक्त निकाल कर गरीब ज़हरा के पुरसे के लिए आए हैं, आप तमाम जो अपनी मसरूफियात को छोड़ कर आए हैं, खुदावंद मुताल आप सबको सेहत व तंदुरुस्ती के साथ तूल उम्र अता फरमाए। इस कम्युनिटी पर खुदा रहमतें और बरकतें नाजिल करे। दर अब्बास की इंतज़ामिया की तौफ़ीक़ात मुतआली हों। दर अब्बास के साथ ताउन करने वाले मोमिनीन के घरों पर रहमतें और बरकतें नाजिल। अपनी इन तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंदतर सलावत। मोमिनीन मोमिनात, आप जानते हैं कि हमारी गुफ्तगू की जिसका आगाज कल की मजलिस से हुआ, कुछ चेहरे आज नए नजर आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि एक दो जुमले कल की गुफ्तगू के साथ मरबूत करते हुए आगे बढ़ें।
कल आपकी खिदमत में हमने ये अर्ज किया था कि हमारा इस अशरे का उन्वाने कलाम विलायत व इमामत है, और इसकी जरूरत इसलिए पेश आई कि हालांकि ये एक ऐसा मौजू है कि जिस पर शक व शुबा नहीं होना चाहिए, लेकिन बावजूद उसके बहुत से सवालात आज भी उठाए जाते हैं। इमाम कौन होता है, इमाम कौन बनाता है, क्या इमाम होना भी चाहिए या नहीं, इमामत की जरूरत क्या है, और इमाम चुना जाता है, बनाया जाता है, या खुदा का इंतजार किया जाता है कि खुदा बनाए। बेशुमार सवालात हैं कि जिनका जवाब यकीनन दिया जाना चाहिए, और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ये तमाम मौज़ूआत हमारी इस गुफ्तगू में आए। और ये अशरा जो हमने मखसूस किया है विलायत व इमामत के साथ, इसमें अपने बच्चों के लिए, अपने जवानों के लिए, अपनी आइंदा आने वाली नस्ल के लिए कुछ ऐसा मवाद, कुछ ऐसा मटीरियल अपनी किताबों में से भी और अपने अहले सुन्नत भाइयों की किताबों में से भी, और साथ साथ हम दोनों की मुश्तरक किताब कुरान हकीम से भी ऐसे दलाइल पेश कर दिए जाएं जो अकली भी हों, नकली भी हों, ताकि रहती दुनिया तक कम अज कम हमारे पास ऐसा इस्तदलाल हो कि जब पूछा जाए कि इमाम कौन बनाता है तो हमारे जवान बगैर खौफ व खतर के कहें कि ये बंदों का काम नहीं, खुदा का काम है। इमामत की जरूरत से तो किसी को इनकार नहीं। यकीनन इमाम, पहले ये समझ लेते हैं कि इमाम कहते किसे हैं, इमाम होता कौन है, इमाम का मतलब क्या है। तो बुनियादी तौर पर इमाम कहते हैं आगे रहने वाले को, लीड करने वाले को, रहनुमाई करने वाले को। जैसे आप कहते हैं कि ये इमामे जमाअत हैं, क्या मतलब कि जो नमाज जमाअत हो रही है उसमें ये आगे खड़े हैं, ये उसको लीड कर रहे हैं, ये इमामे जमाअत हैं, ये इमाम हैं उस जमाअत के। तो इमामत का मतलब बुनियादी तौर पर है वो कि जो आगे हो। अब ये ना समझिएगा कि भागने वालों में आगे हो। अब आपके अज़हान पर तो मेरा काबू नहीं है कि आप क्या समझेंगे। आगे हो मतलब ये कि रहबरी में आगे हो, रहनुमाई में आगे हो, रास्ता दिखाने में आगे हो, चोरी में आगे ना हो। कहीं ये ना कहना कि ये चोरों का इमाम है कि चोरी में सबसे आगे है, ऐसे भी तो है ना। इमाम का बुनियादी मतलब ये है कि आगे हो। अब जो जिस फील्ड में आगे है वो उस फील्ड का इमाम हुआ। एक इमामत है जो उम्मत की इमामत है, जो उम्मत की रहबरी है, जो उम्मत की रहनुमाई है, जो उम्मत को रास्ता दिखाना है। और ये इमाम बनाता कौन है? ये इमाम बनाता है अल्लाह। आप और मैं इमाम बनाएंगे, वो झूठ भी बोल सकता है, वो चोरी भी कर सकता है, वो गुनाह भी कर सकता है। क्या ऐसा होता है? ये नहीं। ये हमारे जो इमाम जमात हैं, क्या ये मासूम होते हैं? खैर, कौम तो ये चाहती है कि ये मासूम हो। तवक्को क्या होती है कि इमाम जमात मासूम हो। तवक्को ये होती है मामूमीन की कि इमाम जमात जो है, लेकिन वो भी इंसान है, गलती उससे भी हो सकती है। नहीं, इंसान गलती कर सकता है, ये नहीं। और बदकिस्मती ये है कि आज हमें जो मुआशरा चाहिए वो गलतियों से पाक चाहिए। हम में से हर एक ये चाहता है कि मुआशरा गलतियों से, मैं चाहे गलती करूं बल्कि गलतियां करूं तो मेरे लिए जायज है, बाकी किसी में कोई गलती। क्या आजकल हम सब ये चाहते हैं? ये नहीं कि कोई गलती ना करे, मेरे हक में कोई मेरी हक तलफी ना करे, मेरे बारे में कोई गीबत ना करे, मैं चाहे लाख करूं। हमें से हर एक ये चाहता है ना कि सामने वाला बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, मैं चाहे जैसे भी रहूं। शौहर है तो कहेगा बीवी परफेक्ट हो, बीवी है तो कहेगी शौहर। थोड़ा मेरे साथ बोलेंगे, ये मैं सामने की बातें कर रहा हूं, अलजबरा नहीं पूछ रहा हूं आपसे। बीवी है तो क्या कहेगी? शौहर। यही तवक्को होती है ना। शौहर है तो कहेगा बीवी, हालांकि परफेक्ट ना वो है बेचारी और ना ये है। मासूम तो कोई नहीं है ना। गलती शौहर भी कर सकता है, गलती बीवी भी कर सकती है, गलती भाई भी कर सकता है, गलती बहन भी कर सकती है, गलती मौलाना भी कर सकता है, गलती पीछे नमाज पढ़ने वाले भी
सब कर सकते हैं ना, ये आप मेरे साथ हैं ना इस बात पे। हर एक गलती कर सकता है, चूंकि मासूम नहीं है लिहाजा गलती का इम्कान है। ये मास्क वायरस से बचने के लिए लगाए हैं, खामोश रहने के लिए नहीं। एक आवाज बुलंद सलावत पढ़। गलती का इम्कान है, हर एक गलती कर सकता है। अंबिया मासूम हैं, आइम्मा मासूम हैं, मलाइका मासूम हैं, इसके अलावा कोई मासूम नहीं। 1,24,000 अंबिया मासूम है, ये तशय्यो का अकीदा है। नबी गलती नहीं कर सकता। नबी से क्या हो सकता है? नबी तर्क औला कर सकता है। एक है गुनाह का करना, एक है तर्क औला। अंबिया से तर्क औला हुए हैं, अंबिया ने तर्क औला किए हैं, लेकिन तर्क औला गुनाह। अब हमारे लोग क्या फायदा उठाते हैं, चूंकि वो सुन चुके हैं कि नबी तर्क औला कर सकते हैं और नबियों ने किया है, तो वो अपने लिए जरा एक सेफ साइड ढूंढते हैं। भाई आदम ने भी तो गलती कर दी थी, कहते ही नहीं कहते। भाई हजरत यूनुस ने भी तो गलती कर दी थी और मछली के पेट में चले गए। भाई वो गलती नहीं थी, वो तर्क औला था। नबी गलतियां, अगर नबी गलतियां करने बैठ जाए तो उम्मत का क्या हाल होगा? जिस कौम का नबी गलतियों से पाक नहीं है, उस कौम की क्या हालत होगी? लिहाजा नबी गलती, ये शिया का अकीदा है कि नबी गलती तर्क औला हो सकता है। तर्क औला का क्या मतलब है? कि बेहतर है उसे न किया जाता। औला को तर्क कर दिया है, बेहतर को तर्क कर दिया। बेहतर था वो न करते, लेकिन जो कर दिया है वो कोई गुनाह नहीं है। वो बेहतर था न करते, बेहतर था न करते, लेकिन कर दिए तो कोई गुनाह। अच्छा, तो इंसान, अब तक की हमारी गुफ्तगू में अगर ये बात वाज़ेह हो गई है कि इंसान गुनाह कर सकता है। आप अगर किसी को किसी कंपनी का मैनेजर बना देंगे, वो मैनेजर गलती कर सकता है। आप अगर किसी को मुल्क का वजीर आजम बना देंगे, वो गलती। आप अगर किसी को पूरी दुनिया का सदर बना देंगे, वो गलती। आप अगर किसी को मस्जिद का इमाम बना देंगे, वो गलती। क्यों कर सकता है? इसलिए कि बनाने वाले आप हैं। तो बनाने वाले इंसान है, इंसानों का बनाया हुआ है। वो इंसान की जो खुद गलती कर सकते हैं, वो जिसे चुनेंगे उसमें भी इम्कान होगा कि गलती करे। इंसानों का बनाया हुआ, उसमें ये इम्कान है कि वो गलती करे, और जो बनाते हैं उन्हें भी तैयार रहना चाहिए कि ये गलती कर सकता है। फिर वो ये तवक्को न करे कि ये मासूम है, क्योंकि भाई बनाने वाला जब गलती कर सकता है तो बनने वाला भी गलती कर सकता है। लिहाजा इमामत इसलिए अल्लाह ने बंदों के हाथ में नहीं दी, इमाम का चुनाव अल्लाह ने बंदों के हाथ में इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये खुद गलती कर सकते हैं, और जिसको चुनेंगे वो भी गलती करेगा। भाई जो कमजोरियां बनाने वालों में हैं, क्या वो उसमें हो सकती हैं या नहीं जो बनने वाला है? अगर एक मुल्क में किसी को वजीर आजम चुना जा रहा है और वो पूरी कौम रिश्वत खोर है, रिश्वत खाती है, क्या इम्कान है या नहीं कि जिसको वजीर आजम बना रहे हैं वो भी रिश्वत लेगा? अगर चुनने वाले झूठ बोलते हैं और उन्हीं में से किसी को सदर बनाया जा रहा है, क्या इस बात का इम्कान है या नहीं कि वो भी झूठ? अगर कौम गुनाह में मुलव्वस है और गुनाह कर रही है, जिसको अपने दरमियान में से वो इमाम बना रहे हैं, लीडर बना रहे हैं, अब उसे कोई नाम दे दे, रहबर बना रहे हैं, क्या ये इम्कान है या नहीं कि वो गुनाह करेगा? और अगर वो ये खुद कह दे कि कभी कभी शैतान मुझे भी वरगला देता है और कभी कभी मैं भी शैतान के बहकाने में आ जाता हूं, और अगर मैं शैतान के बहकावे में आ जाऊं तुम अपना रास्ता ले लेना, तब मेरे पीछे ना आना। क्या किसी बुजुर्ग ने ये कहा या नहीं? अब मैं इशारे से गुजरूंगा, समझना आपने।
अब बहुत सी चीजें हैं और माशाअल्लाह अगर शिया को भी हर बात खोल के बतानी है तो फिर शिया होने का जो माँ की गोद से मजलिसें सुन रहे हैं, जिन्हें माँ ने घुट्टी में अली वलीउल्लाह पिलाया है, जिन्हें माँ ने अपने दूध में मवद्दत आले मोहम्मद पिलाई है, उन्हें तो वो इशारे से बंदा गुजर जाता है। और वो आज मैंने एक बहुत खूबसूरत चीज देखी, आपके साथ शेयर करूं। वो फरमाने ये लगे, बड़ा बेहतरीन कोट है कि बदकिस्मती ये है कि आज लोग समझने वाले नहीं रहे, आज लोग समझने वाले नहीं रहे और हम उन न समझने वालों में समझाने वाले ढूंढ रहे हैं। आय अल्लाह अकबर। भाई जब लोग समझ ही नहीं रहे तो समझाने वाले कहां से मिलेंगे? पहले तो समझने वालों को ढूंढा जाए और फिर समझाने वाले। तो लेकिन कम से कम ये बात शिया के यहां नहीं है, शिया समझते भी खूब हैं और समझाते भी, और वो इसलिए है चूंकि इनका ताल्लुक मजलिस हुसैन से है। शिया का ताल्लुक मजलिस हुसैन से है और मजलिस हुसैन मकतब हुसैन है, ये मदरसा है, ये क्लास लगी हुई है। हाँ, मजलिस हुसैन फन नहीं है, मजलिस हुसैन एंटरटेनमेंट नहीं है। बदकिस्मती से आज कुछ लोग चाह रहे हैं कि इसे एंटरटेनमेंट बना दिया जाए। हाँ, ये भी कलमिया है, ये बातें भी करनी है और आपस में ही करनी है, बाहर तो किसी को जाके नहीं बताएंगे। आज बदकिस्मती ये है कि हमारा मिंबर बाज ऐसे हाथों में चला गया है कि जिन्होंने मजलिस को मजाक बना लिया। मिंबर हुसैन पर लतीफे सुनाए जाते हैं, मिंबर हुसैन पर गालियां दी जाती हैं, मिंबर हुसैन की तज़हीक होती है, मिंबर हुसैन का एहतराम मलहूज़े खातिर नहीं रहता। तो ये आम जगह नहीं है, ये मिंबर रसूल है, ये मिंबर अली इब्न अबी तालिब है। इसका तकाजा है, इसका तकाजा क्या है कि विलायत अली बयान हो, पैगाम अली बयान हो, मकसद अली बयान हो, गम हुसैन बयान हो, मजलिस हुसैन का पता चले, मकतब हुसैन का पता चले, आने वाला कुछ सीख के जाए। हाँ, ये ना हो कि जब बाहर जाए तो पूछे मौलाना ने क्या पढ़ा, तो कहे पढ़ा तो बहुत लेकिन ये नहीं पता कि क्या पढ़ा। हाँ नहीं, ये ऐसा नहीं, ये क्लास है, ये इमाम सादिक का मदरसा है। तो बात कहां से शुरू हुई कि इमाम वो होता है कि जो आगे हो, लीड करे, रहबरी करे, रहनुमाई करे। अब जब बात यहां तक पहुंची तो आइए ये देखते हैं कि वो इमाम बनाए कौन और किसे बनाना चाहिए। अच्छा, ये फर्ज कर लेते हैं, फर्ज तो कर सकते हैं ना, नाराज तो नहीं होंगे अगर फर्ज करेंगे। ये मैथमेटिक्स का एक उसूल है कि जवाब लेने के लिए कहते हैं कि ये फर्ज कर लें, और वो जो फर्ज करते हैं वो हकीकत में होता नहीं है। फर्ज कर लेते हैं कि इमाम बनाना लोगों का काम है। अगर हम ये फर्ज कर लें कि इमाम लोग बनाएंगे, आपने खुद कहा कि जिसे लोग बनाएंगे वो लोगों जैसा होगा। आप मेरे साथ इस बात पे, आपने खुद कहा कि जो लोग चुनेंगे वो कभी नेकी करेगा, कभी नेकी नहीं करेगा, कभी गुनाह करेगा, कभी गुनाह से बचेगा, कभी हिदायत करेगा, कभी हिदायत नहीं करेगा, इसलिए कि बनाने वाले लोग हैं। वो क्या कहते हैं, जैसी रूह वैसे, जैसे चुनने वाले हैं ऐसे ही वो होगा जिसे चुना जाएगा। अब अगर ऐसे को इमाम बना लिया जाए, ऐसे से दीन लिया जाए, ऐसे से रहबरी ली जाए, तो हालत वही होगी जो आज हो रही है। हालत वही होगी। आज अगर कौम गुमराह है तो उसकी वजह क्या है, जरा इसको ट्रैक करें ना, जरा पीछे जाके देखें कि आज अगर एक इस्लाम के 73 इस्लाम बन चुके हैं, क्या ये अलमिया है या खुश होने वाली बात है? इस्लाम के अगर 73 टुकड़े हो गए हैं तो क्या ये रोने का मकाम नहीं है? क्या हुजूर ने 73 इस्लाम दिए थे? क्या हुजूर ने कहा था कि ये फलां फिरका है, ये फलां फिरका है, ये फलां फिरका? क्या हुजूर ये देकर गए थे? नहीं, वो तो एक इस्लाम देकर गए थे, और वो इस्लाम के जो गदीर पर विलायत अली के साथ मुकम्मल हुआ था। विलायत अली गोया ततिम्मा है, विलायत अली मोहर सब तो ये उस इस्लाम पर कि जो गदीरी इस्लाम है। तो जिसे लोग चुनेंगे वो लोगों जैसा होगा, वो गलती भी कर सकता है, और अगर उससे दीन लिया जाए कि जिसे लोगों ने चुना
तो वो दीन ऐसे ही होगा कि जैसे आज लूला लंगड़ा दीन नजर आ रहा है। आज जो दीन नजर आ रहा है, क्या कभी आपको शर्म महसूस होती है या नहीं होती कि हम मुसलमान हैं अपनी हरकतें देखकर? क्या कभी ऐसे लगता है या नहीं लगता कि जो काम और कर रहे हैं ये तो हमें करने चाहिए? जो काम मुसलमानों का होना चाहिए था, जो इंसानियत की खिदमत मुसलमानों ने करनी थी, जो इंसानियत का ख्याल मुसलमानों ने करना था, जो अस्पताल मुसलमानों ने बनाने थे, जो पानी का इंतजाम मुसलमानों ने करना था, आज हम इंसानियत की तजलील कर रहे हैं और जिनका इस्लाम से दूर दूर का ताल्लुक नहीं, वो इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। जन्नत में हम जाना चाहते हैं और जन्नत के दरवाजे पे भी हम खड़े होना चाहते हैं कि और तो कोई नहीं जाएगा और न जाने देंगे। और काम हमारे क्या हैं? चाहिए तो ये था कि जो काम हमारे हैं, जो मुसलमानों का काम है, वो मुसलमान करते। मुसलमानों ने अपने काम छोड़ दिए और अल्लाह के कामों में जाकर हाथ डाला। खलीफा बनाना किसका काम है? खलीफा बनाना अल्लाह का काम है। भाई जो अल्लाह का काम है वो अल्लाह के पास रहने दे। जिसे अल्लाह बनाए आप उसको मान लें। इन्होंने कहा नहीं, हम अपने काम करें या ना करें, जो हमने करने हैं, जो अल्लाह के काम है हम। खुदा किसी का मोहताज। तशय्युअ का क्या अकीदा है? हमारा खुदा कैसा है? क्या हमारा खुदा किसी का मोहताज है? ये जो बच्चों को आप सिफाते सबूती या सिफाते सलबिया पढ़ाते हैं कि 8 वो सिफतें हैं कि जो खुदा में हैं, 8 वो हैं कि जो खुदा में नहीं हैं। उन सिफाते सलबिया में से एक सिफत खुदा की है कि वो खुदा मोहताज। वो खुदा किसी का मोहताज? क्या खुदा का कोई मुशीर है? क्या खुदा का कोई वजीर है? क्या खुदा को मदद करने वाले की जरूरत है? क्या खुदा को ये निजाम कायनात चलाने वाले की जरूरत है? क्या खुदा को अपने कामों में किसी का साथ जरूरी है? नहीं है। जब खुदा खुद कादिर मुतलक है, जब खुदा को किसी की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ कर सकता है और सब कुछ खुद कर रहा है, तो हम उसके शरीक क्यों बनाते हैं? जब वो अकेला खल्क कर सकता है और वो कहते हैं कि खल्क करने के लिए मुझे लफ्ज़ कुन भी नहीं कहना पड़ता, इरादा-ए कुन ही काफी है। क्या खुदा जब खल्क करता है तो उसे कहने की जरूरत है कि वो कहे कुन फयकून, फिर वो चीज हो जाए? क्या खुदा ये लफ्ज़ कुन का मोहताज है? नहीं है। वो कुन कहे बगैर भी चीज को बना सकता है। क्योंकि आप कहेंगे कि नहीं, खुदा को तो कुन कहना पड़ता है, क्योंकि कुरान ये कहता है कि खुदा कहता है कुन हो जा, वो चीज हो जाती है। लिहाजा खुदा को तो कुन कहना पड़ता है। कुन कहने के लिए जबान की जरूरत है, जबान के लिए मुंह की जरूरत है, मुंह के लिए फिर जिस्म की जरूरत है। लिहाजा माअज़ल्लाह खुदा को कुन कहने के लिए पूरे एक जिस्म की जरूरत महसूस होगी। हालांकि हमारा खुदा ऐसा नहीं है। खुदा मोहताज नहीं है, किसी का मोहताज नहीं है। वो कादिर मुतलक है, पूरी कायनात उसकी मोहताज है। वो अंबिया हो, वो औलिया हो, वो जितने भी कायनात के बुजुर्ग तरीन क्यों ना हो, वो मोहताज हैं। वो अल्लाह के मोहताज हैं और वो कादिरे। क्या ये शिया का अकीदा है या नहीं है? अगर शिया का ये अकीदा है तो बावाज़े बुलंद सलावत। अगर खुदा मुख्ताज नहीं है, उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, वो हर काम खुद से कर सकता है और वो खुद ये कह रहा है कि ये काम मेरा है। अब खुदा के कहने के बाद अगर कोई खुदा को कहे कि नहीं, हम तो आपकी इसमें मदद करेंगे, अब उसके बारे में आप क्या कहेंगे? खुदा क्या कहता है? इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। खलीफा बनाना किसका काम है? खुदा ने क्या कहा? सर अब थोड़ा बोलिए, मेरे साथ घबराए हुए ना बैठे। खुदा ने कहा कि इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, खलीफा बनाना मेरा काम है। अब एक काम खुदा कहे कि ये मेरा है और इंसान कहे कि नहीं, हम इसमें आपकी मदद करेंगे। अब बताइए कि खुदा की माने या बंदों की माने? भाई ये बात हम हदीस से नहीं कर रहे, ये बात हम तारीख से नहीं कर रहे। खलीफा कौन बनाता है, इमाम कौन बनाता है, रहबर कौन बनाता है? खुदा खुद कह रहा है कि ये काम मेरा है। ये काम खुदा ने अंबिया को नहीं दिया, किसी नबी को ये नहीं कहा कि खलीफा तुम बनाओ।
और किसी रसूल को ये नहीं कहा कि खलीफा तुम बनाओ। उलुल आज़म अंबिया में से किसी को नहीं कहा कि खलीफा तुम बनाओ। जो 5 उलुल आज़म अंबिया हैं, और ये 5 का अदद भी कितना अल्लाह को प्यारा है। के अल्लाह मोहम्मद वाले के हिदायत के लिए 5 का मोहताज कर दिया, और ये 5 ही हैं जो हिदायत करते हैं, इसमें कोई शक। एक आए मौला अली को जरा मशवरा देने के लिए, होते हैं ना बात लोग कम्युनिटी में ऐसे कि जो मशवरा बड़ा रोक के रखे होते हैं, किसी को जरूरत है या नहीं, वो आगे आगे कि मेरा मशवरा। वो है मौला अली के पास, या अली ये एक मशवरा देना है आपको। अच्छा बताइए भाई क्या मशवरा देना है। कहा या अली ये जो भी आपके पास आता है ना कुछ पूछने के लिए, आप फौरन जवाब दे देते हैं, आप सोचते नहीं है, समझते नहीं है और फौरन उसको जवाब दे देते हैं। या अली थोड़ा सा सोच लिया करें, कभी थोड़ा सोच के जवाब दे दिया करें। तो मौला अली ने कहा अच्छा ये बताओ तुम्हारे हाथ में उंगलियां कितनी है। ये 5 से बात याद आई। कहा बताओ तुम्हारे हाथ में उंगलियां कितनी है। कहा या अली 5 हैं। कहा 5 बताते हुए तुमने सोचा क्यों नहीं। कहा या अली सोचा इसलिए नहीं है कि मेरा हाथ हर वक्त मेरे सामने रहता है, मुझे पता है मेरे हाथ की उंगलियां कितनी है। कहा जिस तरह तेरा हाथ तेरे सामने है, अल्लाह की पूरी कायनात मुझे अली के सामने रहती। तो सलामत रहिए, सलामत रहिए, अल्लाह की पूरी कायनात सलामत रहिए, आप सलामत रहिए, जीते रहे। जिस तरह तेरा हाथ तेरे सामने है, अल्लाह की पूरी कायनात। और इमाम होता ही वो है कि जो जैसे सामने देखे वैसे ही पीछे देखे, बिल्कुल इमाम होता ही ऐसे। और एक दफा अमीरुल मोमिनीन दरूद भेजेगा मौला खुतबा दे रहे थे, और मौला ने ये जुमला इरशाद फरमाया कि सलूनी सलूनी कबला अन तफकिदूनी, पूछ लो मुझसे, पूछ लो जो पूछना चाहो। शियो फख्र करो अली इमाम है। हाँ इस बात पे खुश हो जाएं जरा, अली, हाँ अली आपका इमाम है, वो इमाम की जिसकी गर्दन कभी जिंदगी में झुकी नहीं है। हाँ सर उठा के जिया करो, सर उठा के कहा करो अली हमारा इमाम है। कब पूछ लो जो पूछना चाहो। और ये कायनात गवाह है, ये जुमला किसी ने ना अली से पहले कहा है और ना मौला अली के बाद कहा है, किसी ने ये जुमला नहीं कहा। हालांकि आइम्मा में ये अहलियत थी, अगर कहते तो कह सकते थे। अगर इमाम हसन ये कहते पूछ लो जो पूछना चाहो तो कह सकते थे। जितना इल्म अली इब्न अबी तालिब के पास था उतना ही इल्म इमाम हसन के पास था, उतना ही इल्म इमाम हुसैन के पास था। चूंकि इमाम वो इल्म होता है कि जो खुदा के मदरसे से लेकर आते हैं। इमाम दुनिया में आकर इल्म हासिल नहीं कर। इमाम ने कहा पूछ लो जो पूछना चाहो। अब उसमें बड़े बड़े लोग थे, हर एक ने अपनी मारिफत के बारे में पूछा, जितनी उसकी मारिफत थी उतना उसने पूछा। किसी ने कहा या अली मैं खा के क्या आया हूं जरा बताइए। हमारे बहुत से लोग होते हैं ना जिनकी सारी तवज्जो खाने पे होती है, हर तरह के लोग हैं। बाज की सारी तवज्जो या अली खा के क्या आया हूं। कोई खड़ा होगा या अली अच्छा ये बताइए मेरी दाढ़ी में बाल कितने हैं। तो जो मौला अली ने जवाब दिया वो तो आपको, मौला ने कहा अच्छा बालों का बाद में बताऊंगा कितने हैं। इतना बताता हूं हर बाल के साथ एक शैतान छुपा बैठा है। मौला पूछ लो जो पूछना चाहो। वो बंदा खड़ा हो गया, इंसानी शक्ल थी। कहा या अली बताइए इस वक्त जिब्राइल कहां है। अल्लाह अकबर, क्या मुश्किल बात है ये नहीं। या अली बताइए इस वक्त हजरत जिब्राइल कहां है। अगर यही सवाल मैं आपसे पूछ लूं कि आप बताइए इस वक्त हजरत इजराइल कहां है, तो आप क्या बताएंगे। आप पहले ही कुछ नहीं बोल रहे मेरे साथ, अगर मैंने ये पूछ लिया तो वैसे ही सारे भाषा। एक दरूद भेजिएगा मोहम्मद वाल। कहा या अली ये बताइए इस वक्त हजरत नहीं हजरत जिब्राइल का। एक दरूद भेजिएगा, असर हो गया मुझे लगता है। या अली ये बताइए, मजमा लगा था, लोग बैठे थे, खड़ा हुआ, या अली ये बताइए कि इस वक्त हजरत जिब्राइल कहां है।
अब सवाल बड़ा मुश्किल था, चूंकि फरिश्ता तो कोई देख नहीं सकता, किसी इंसान में ये ताकत नहीं है कि वो फरिश्ता देख सके। नबी के जिस पर फरिश्ता आता है वो देखता है। हाँ, अलबत्ता एक वक्त है कि हर इंसान उस फरिश्ते को देखता है, और जब देखता है किसी को बताने के लायक नहीं रहता कि मैंने क्या देखा। क्या ऐसा है? ये नहीं है, किसी ने फरिश्ता नहीं देखा आते हुए न जाते हुए सिवाय मौला अली के। अल्लाह अकबर, अल्लाह। ये देखिए मौला अली की एक और फजीलत आ गई सामने। पैगंबर अकरम ने ये फरमाया, या अली, आप वही देखते हैं जो मैं देखता हूं। या अली, अंत तस्मा मा अस्मा व तरा मा अरा। या अली, जो मैं देखता हूं आप वही देखते हैं, और जो मैं सुनता हूं आप वही सुनते हैं। अब आप पता नहीं किस किस को अली के मुकाबले में ला रहे हैं। अली वो होता है जो वही देखे जो नबी देखे, और वही सुने जो नबी सुने। अली कहा, पूछ लो जो पूछना चाहो। एक खड़ा हो गया, उसने कहा, या अली ये बताइए कि हजरते जिब्राइल कहां हैं। मौला ने सामने देखा, पीछे मुड़कर देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, और कहा कि जिब्राइल तू है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहा जिब्राइल तू है, सवाल करने वाले जिब्राइल तू है। ये कहना था कि जिब्राइल ने परवाज की, और जहां पर मौला खुतबा दे रहे थे वहां पर लोगों के सामने से परवाज करके उड़कर चले गए। अब जब वो उड़े तो जो बैठे थे उनकी अक्ल के तोते उड़ गए। तो फरमाया, या अली ये क्या हुआ? या अली ये सवाल करने वाला कौन था? या अली इसने क्या पूछ लिया और आपने क्या जवाब दिया, और ये क्या हो गया, ये कहां उड़कर चला गया? और या अली ये बताइए कि ये जब इसने सवाल किया, कभी आप आगे देख रहे थे, कभी आप पीछे देख रहे थे, कभी दाएं कभी बाएं, कभी ऊपर कभी नीचे, ये आपने हर सिमत में देखा क्यों है? चूंकि 6 जिहात हैं, 6 सिमतें हैं, आपने देखा क्यों है? का सवाल करने वाले ने मुझसे पूछा कि बताओ जिब्राइल कहां है, तो मैंने आगे देखा, मुझे जिब्राइल नजर नहीं आए। मैंने पीछे देखा, मुझे जिब्राइल नजर नहीं आए। मैंने दाएं बाएं देखा, मैंने आसमानों का मुआयना किया, मैंने पूरी जमीनों को देख लिया। अगर पूरी कायनात में मुझे जिब्राइल कहीं परवाज करते हुए नजर नहीं आया, मैंने कहा कायनात तो अली ने चश्मे ज़दन में छान मारी है। अब कायनात में अगर जिब्राइल नहीं है तो जिब्राइल तू है। इमाम कैसा होता है? इमाम वो होता है कि जो जैसे आगे देखे वैसे ही। ऐसा ना हो कि इमाम मस्जिद में और घर की खबर ना हो कि घर में क्या हो रहा है, घर में पता लगे डाकू पड़ गए। वो इमाम कैसा कि जिसके खुद दीन को डाकू पड़ जाए, घर में कुरान रखा और बकरी आकर कुरान खा जाए माज़अल्लाह। जो घर में रखा कुरान न बचा सके वो कौम का ईमान क्या बचाएंगे? इमाम कौन होना चाहिए? इमाम कैसा होना चाहिए कि जो हर जगह की खबर रखता हो, मौजूदा वक्त की भी खबर रखता हो, सलामत रहिए, जो गुजरे हुए वक्त की भी खबर रखता हो, जो आने वाले वक्त की भी खबर रखता हो। और ऐसा इमाम कौन हो सकता है? वही हो सकता है कि जिसे बनाने वाला खुद खुदा हो। अकली बातें हैं ना, ये तो हर इंसान ये सोच सकता है, और हर इंसान अपने अक्ल को इस्तेमाल करते हुए ये बात सोच सकता है कि वो कि जो लोगों का बनाया हुआ हो वो वही करेगा जो लोग चाहेंगे, वो वही करेगा कि जो लोग। ये भी होता है, ये नहीं होता? आप जिसे चुन लेते हैं, जिसे आप खुद बना लेते हैं, वो बाज़ औक़ात अच्छा काम हो या बुरा काम हो, सही बात हो या गलत बात हो, वो आपकी हाँ में हाँ मिला देता है, चूंकि आपका बनाया हुआ है। जैसे बंदे चुन लें, वो बाज़ औक़ात सही हो या गलत, जिसे आप वोट देकर वजीर बना दें। अब आप अगर एक नाअहल को ले जाएंगे कि इसे आप जॉब दे दें, क्या वो देगा? ये नहीं, आपने उसे वोट दिया हो। अगर आप एक नाअहल को ले जाएंगे कि हुजूर से पायलट बनवा दें, आजकल जो पायलटों का हाल है वो आपके सामने। एक दरूद भेजिएगा मोहम्मद। क्या नाअहल लोगों को वो मकाम दिलवाया गया? ये नहीं कि जो जिसके वो अहल नहीं थे,
और फिर उसका जो नतीजा निकला वो आपने देख लिया। अगर एक नाअहल को आप एक जहाज का पायलट बना देंगे वो 100 लोगों की जान ले लेगा, और अगर एक नाअहल को कौम का रहबर बना देंगे वो सबका ईमान ले जाएगा। अगर एक पायलट नाअहल हो तो जान को खतरा है। पायलट नाअहल हो तो किसको खतरा है? जरा बोलिए मेरे साथ। पायलट नाअहल हो तो जान को खतरा है, और अगर इमाम नाअहल हो तो किसको खतरा है? ईमान को खतरा है। अगर पायलट नाअहल हो तो जान को खतरा, और अगर इमाम नाअहल हो तो ईमान को खतरा। अब आपको अगर जान इतनी प्यारी है कि किसी ऐसी फ्लाइट में आप बैठना पसंद नहीं करते कि जिनकी रेटिंग अच्छी ना हो, जिनके रिव्यूज अच्छे ना हो, जिनके पायलटों की है वो रेपुटेशन अच्छी ना हो, आप किसी ऐसे जहाज में तो बैठते नहीं है। किसी ऐसे मकतब में कैसे चले जाते हैं जिसके इमाम के बारे में पता ना हो? तवज्जो फरमा रहे हैं आप? पहले देखते हैं या नहीं? आप बड़े माशाल्लाह समझदार हैं। हवाई जहाज का टिकट लेने से पहले जरा जाएंगे गूगल पे, जरा रिव्यूज देख लें, इस एयरलाइन की रेपुटेशन कैसी है, इस एयरलाइन के रिव्यूज कैसे हैं, और आपका खर्चा कितना होना है, $600 या $700 का। आपने अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो टिकट लेना, लेकिन आप पूरी तसल्ली कर लेंगे कि रिव्यूज देखें। अरे भाई, आप जब मजहब इख्तियार करते हैं क्या इतनी तसल्ली भी नहीं करनी चाहिए जितनी एक टिकट लेने वाला करता है? क्या आंखें बंद करके भाई जो जिसने कह दिया वो मान लिया, जिसने पीछे लगा लिया उसके पीछे लग गए? क्या दीन इतना मजलूम है कि आप इतनी भी तगोदो नहीं करते, इतनी भी रिसर्च नहीं करते? वैसे तो सारा दिन सोशल मीडिया के चैंपियन बने हुए हैं आप। आजकल ऐसे हैं या नहीं कि जो सोशल मीडिया के चैंपियन बने हुए? इस्तेमाल करना चाहिए सोशल मीडिया को, अच्छी चीज है, इस्तेमाल करें, लेकिन खुदारा एहतियात के साथ। हाँ, आजकल जितना दीन को नुकसान सोशल मीडिया पहुंचा रहा है, फायदा भी हो रहा है, लेकिन जितना नुकसान पहुंचाया जा रहा है इसके जरिए वो भी बहुत ज्यादा। आप उस पर भी जरा नजर रखें। हर चीज जो है उसके जहां फायदे हैं वहां पर उसके नुकसानात भी हैं। हर देखी हुई बात आगे फॉरवर्ड कर देना, ये भी मासूम फरमाते हैं कि इंसान के झूठा होने के लिए यही काफी है, हर सुनी सुनाई बात को आगे फैला दें। और आजकल तो हमारी कौम का खैर ये रवाज बन गया है, और कुछ करने को नहीं। कोरोना ने घरों में बैठा दिया, इधर से पता चला, आगे एक ग्रुप में 100 बंदों को फॉरवर्ड कर दिया। अब पता चले वो उसकी हकीकत है नहीं है, वो बेचारा तालिब जोरी साहब को पता नहीं कितनी दफा दुनिया से उठाया लोगों ने, हर कुछ महीनों के बाद। तो खुदारा कोई भी हदीस हो, कोई भी कौल हो, कोई भी फरमान हो, कोई भी पैगाम हो, फॉरवर्ड करने से पहले जरा देख लें कि ये किसी से पूछ लें, किसी अहले इल्म से पूछ लें, किसी पढ़े लिखे से पूछ लें, अपनी मस्जिद के पेश नमाज से पूछ लें कि मौलाना ये आगे फॉरवर्ड कर दूं। लेकिन अफसोस ये कि हर देखी हुई बात को आगे, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि आज इस्लाम मजलूम है। एक तो जिनसे दीन लिया वो बेचारे खुद दीनदार नहीं थे, और जिनसे दीन लिया वो खुद किसी के मोहताज थे। जिनके बारे में हम चाहते हैं कि जन्नत ले जाएं, वो खुद अगर किसी से कह रहे हैं कि बाबा से लिखवा लाओ, अगर जो खुद किसी के मोहताज हैं कि लिखवा दो। अब समझ नहीं आती इंसान को, सामने की बातें हैं। अरे भाई, जो चीज आपको चाहिए जरूरी है कि जिससे ले रहे हैं उसके पास हो। एक बेचारे के पास है ही नहीं, आप उससे लेंगे क्या? तो जो है ना, आजकल अब बातें ज्यादा हो जाती है, मैं तवील भी आपको ज़ामत नहीं देना चाहता, बस आखिरी बात और ज़ामत तमाम। बहुत सी चीजें हैं कि जो की जा सकती हैं। एक तो यह है कि बाज़ औक़ात जो हमारे पास होता है हम उसको भी जाहिर नहीं करते। आपने अगर मुझसे कुछ मांग लिया कि मौलाना $100 की जरूरत है, जरा दे, मैं क्योंकि मैं तो अभी किसी से 200 उधार लेकर आया हूं, ताकि ये मुझसे ना मांगे। आजकल ये भी इंसानियत की मदद करें, बहन भाइयों की मदद करें, लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ें। अगर कोई किसी की जरूरत उसको आपके दरवाजे पर लेकर आती है, खुदारा कारून न बने, उसकी जरूरत को पूरा करे। हो सकता है खुदा ने कितना बड़ा एहसान आप पर किया कि किसी को उसकी जरूरत के साथ तुम्हारे दरवाजे पर लाकर किसी की मदद कर सकते हैं, करें। ये दीन है, इंसानियत की खिदमत करें।
कोई बीमार है उसकी मदद करें, किसी को दवा चाहिए लेकर दें, किसी को मदद चाहिए लेकर दें। अल्लाह ने आपको इल्म दिया है, इल्म फैलाएं। अल्लाह ने आपको दौलत दिया है, दौलत तकसीम करें। अल्लाह ने आपको अच्छी बातें करने का फन दिया है, लोगों को खुश करें, अच्छी बातें लोगों को बताएं, देना शुरू करें, खुदारा देना शुरू करें। और देना फकत ये ना समझिए कि मौलाना पैसे दें और पैसे दें, वो भी दें, जो दे सकते हैं दे। वक्त दे सकते हैं, वक्त दे। इल्म दे सकते हैं, इल्म दे। और कुछ नहीं दे सकते, किसी को खुशी दे सकते हैं, खुशी दें। देना शुरू करें, कुछ ना कुछ देना शुरू करें, अपने ऊपर लाजिम कर दें कि मैंने देना है। फिर देखिए जिंदगी में कैसे तब्दीली आती है। देना शुरू करें, लोगों की जिंदगियों में आसानियां पैदा करना शुरू करें, लोगों को खुशियां देना शुरू करें, लोगों के लिए जो कुछ कर सकते हैं करना शुरू करें, देना शुरू करें। यकीन करें तब्दीली आ जाएगी। और जब देना शुरू करें तो अपने इदारे को भी फरामोश न करें। हाँ, ये इदारे जो हैं इन्हें बाहर से कोई एड नहीं आती, ये आपके तावन से चलते हैं। ये माशाल्लाह जो ये सब प्रोग्राम्स हो रहे हैं, ये चीजें हो रही हैं, ये कम्युनिटी की जिम्मेदारी बनती है उसमें। और ये पूछा जाएगा बरोज़े माशर, यकीन करें पूछा जाएगा। ये जो आपको आजकल पता है हमें कि जो $2,000 और 1200 जो आ रहा है, इस पर पूछा जाएगा कि क्या वालिदैन का हक उसमें से दिया, ये नहीं दिया, बच्चों का जो बनता था दिया, ये नहीं दिया, किसी गरीब मोमिन मिस्कीन को जो सदका खैरात देना था दिया, ये नहीं दिया, अपने इदारे को जो देना था दिया, ये नहीं दिया। ये जो कुछ आपको मिल रहा है सब में सबका हक है। हाँ, ये सब में खुदा इसको समझे, इस बात को समझे। ये जो कुछ हमें दिया जाता है ये हमारे पास अमानत होती है, हमें अमीन बनाया जाता है कि जिसका जो जो हक है उसमें से तकसीम करें। जो आप कमाते हैं वो सारा आपका नहीं है, जो मैं कमाता हूँ वो सारा मेरा। इसमें बहुत से लोगों का हक है, माँ बाप है, औलाद है, घर है, दोस्त हैं, गरीब मस्कीन है, पड़ोसी हैं, इदारा है, मस्जिद है, इमाम बारगाह है। खुदारा इस चीज को भी समझने की कोशिश करें, देना शुरू करें, जितना दे सकते हैं दें, और कम अज कम वक्त जरूर दें। ये मजालिस आपके लिए जिनका इनकाद हुआ है, माशाल्लाह बेहतरीन इंतजामात दर अब्बास की इंतजामिया ने आपके लिए किए हैं, और इंशाल्लाह मजीद बेहतर इंतजामात किए जाएंगे। अपने दोस्तों को, अजीजों को, रिश्तेदारों को सबको बताएं कि माशाल्लाह मजालिस हो रही हैं, और आने में कोई है ना वो लिमिट नहीं है कि कितने आ सकते हैं। अलबत्ता आपसे गुजारिश ये होगी कि सोशल डिस्टेंसिंग का और सेफ्टी प्रिकॉशंस का सबका ख्याल रखें। माशाल्लाह मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, और सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको मेंटेन रखें, जो कुछ कर सकते हैं। लेकिन खुदारा मजलिस में आना न भूलें, मजलिस में आना न भूलें, ये सुस्ती न करें, मजलिस पर कोई समझौता न करें, मजलिस में कोई कंप्रोमाइज न करें। निकले घरों से, खुदारा मुहर्रम के दिन है, निकले घरों से। हाँ, मुहर्रम के घरों में निकले, चूंकि अली और बतूल की बेटियां निकल चुकी हैं। हाँ, निकले, वो निकली हैं घरों से जो कभी न निकली थी। अल्लाह अकबर। शायद ये मेरा कहना आसान था, मैंने कह दिया और आपने सुन लिया। जरा जहन लेकर जाएं ना। आप माशाल्लाह रोशनियों में बैठे हैं, ह्यूस्टन का शहर रोशनियों का शहर है। आप यहाँ बैठे हैं, जिस जगह बैठे हैं यहाँ भी रोशनियों का बहुत एहतमाम है, हर तरफ रोशनियां ही रोशनियां। खुदा असद शाह साहब को सलामत रखे, उन्होंने बहुत बेहतरीन इंतजाम किया है, रोशनियां ही रोशनियां हैं। लेकिन जरा तसव्वुर लेकर जाएं उस मैदान में, उस जंगल में, उस बयाबान में, जरा अपना ज़हन एक दफा लेकर जाएं जहां अली और बतूल की बेटियां पहुंच चुकी हैं। अल्लाह अकबर। बयाबान है, जंगल है, रोशनी का कोई एहतमाम नहीं, और निकली कौन है? वो कि जो कभी न निकली थी। हाँ, आज जंगलों में आप कहते हैं शिया रोते हैं, मैं कहता हूं तुम शिया से ये क्यों नहीं कहते शिया मर क्यों नहीं गए करबला के बाद? यकीन करें जिंदा रहने की कोई वजह बाकी नहीं थी। वो घरों से निकल चुका है काफिला, और 2 मुहर्रम है ना आज। अल्लाह अकबर। आज मेरा इतना कह देना काफी है कि 2 मुहर्रम है। अज़ादारों, मुझे आज कुछ पढ़ने की हाजत नहीं होनी चाहिए, मुझे आज मसाइब पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जब आपको इतना बता दिया कि आज 2 मुहर्रम है, आपका ज़हन करबला चला गया,